आय राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर कस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः। स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक। इनके पद बंदन किए नासद विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद श्री रामचंद्र कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह मन सवै जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भास्वती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनका जा जनक राजी तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जय। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरण अरविंदों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत संत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुगुमानी। हम सबका परम सौभाग्य की श्री राम कथा चरित्र की तैयारी का पावन विचार लेकर के संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन श्री राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का जीवन में शुभ सौभाग्य को प्राप्त कर रहे हैं। ठाकुर जी की विशेष कृपा जिस पर होती है रामभद्र सरकार की, वही इस कथा का जीवन में लाभ प्राप्त कर पाता है। हम सब इस समय बड़े ही पावन प्रसंग पर बने हैं। माँ भगवती पार्वती भगवान शंकर से श्री राम चरित्र संबंधी प्रश्न करती हैं, निवेदन करते हैं। सकल जो कथा लोक हितकारी, जो सबका उद्धार करने वाली है, जो सबका कल्याण करने वाली है, ऐसी पावन कथा भगवती पार्वती जी भगवान शंकर से सुनाने के लिए निवेदन करते हैं। श्री राम चरित्र सुनाने का जब आग्रह किया तो भगवान शंकर एकदम प्रसन्न हो गए। उनके हृदय पर सारे रामचरित्र प्रकट हो गए, रोम रोम पुलकित तो हो गया। और कुछ देर के लिए तो वह अपने तन को भी भूल गए, भगवान की ही सुंदर झांकी पर खो गए। उसके बाद मन को खींचा, क्योंकि अगर वहीं पर रहेगा, उसी अवस्था में रहेंगे तो फिर कथा कैसे कहेंगे। और फिर उसके बाद उन्होंने भगवती का धन्यवाद किया है। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। उन्होंने भगवती का धन्यवाद किया कि आपने ऐसा पावन प्रसंग जो है संसार के समक्ष रखने का जो ये निवेदन किया है, ये बड़ा ही सराहनीय है। क्योंकि आपके द्वारा किए गए प्रश्न पर राम चरित्र रूपी गंगा प्रकट होगी। एक है भागीरथी गंगा, अगर उसका लाभ लेना है जीवन में तो चल करके उसके पास जाना पड़ेगा। और यह जो राम कथा रूपी गंगा है, यह जब भगवान का अनुग्रह हो जाता है तो स्वयं उस भक्त के पास, उसके घर तक चल करके जाती है और उसके जीवन का कल्याण करती है, उद्धार करती है। सगुण और निर्गुण में जब उन्होंने कहा कि जब प्रभु निर्गुण हैं तो सगुण कैसे हुए, और सगुण हैं तो फिर वह निर्गुण कैसे कहे गए, तब उन्होंने जो है कहा कि हे देवी,
सगुण और निर्गुण यह एक ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। बोले कैसे? बोले जो सगुण है वही निर्गुण हो जाता है और वही निर्गुण ही सगुण हो जाता है। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावही मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरुण अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। सगुण निर्गुण इसमें कोई भेद नहीं है, ऐसा विद्वान महापुरुष लोग कहते हैं कि वही ब्रह्म जो निर्गुण निराकार है वही भक्तों के लिए चरित्र करने के लिए, लीला करने के लिए सगुण रूप में आता है। जैसे इसको हम अगर लौकिक दृष्टि से समझने का प्रयास करें कि जो बर्फ है वह भी जल ही है, और जो बर्फ नहीं बना है कि मात्र नॉर्मल जल है उसको भी जल कहेंगे, है ना। उसके दो परिस्थिति हो जाती है, आप उसको अगर फ्रिज पर रख दें तो वह बर्फ जम जाएगा वही जल, और उससे निकाल करके कुछ देर बाहर रख दीजिए तो वह नॉर्मल जल में परिवर्तित हो जाएगा। ऐसे ही सगुण और निर्गुण इसमें अंतर नहीं है, जैसे वह फ्रिज में रखा हुआ बर्फ बना हुआ भी जल ही है, ऐसे ही सगुण और निर्गुण इनमें भेद नहीं है। वह सगुण जो है वही निर्गुण स्वरूप है, लेकिन भक्तों के लिए वह सगुण रूप लेकर के वही अवतरित होते हैं। देखिए, जब भक्त अपनी भक्ति के उस चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तब भगवान उस भक्त के लिए लीला करने के लिए आकर के इस संसार में नाना रूप लेकर के चरित्र करते हैं। वैसे तो भगवान स्वतंत्र हैं, फिर भी भक्तों की ऐसी महिमा है, भक्ति की ऐसी महिमा है कि वह परतंत्र होना स्वीकार करते हैं भक्ति के चलते। भक्त भगवान को वश में नहीं करता है, लेकिन भगवान स्वयं भक्त के वश में अपने आप को स्वीकार करते हैं। इसका एक ज्वलंत उदाहरण मिलता है। हम सब भागवत कथा जब भागवत पुराण की पढ़ रहे थे, तो भागवत कथा आप सब पढ़े हैं, सुने हैं, जानते हैं। उसमें एक बड़ा पावन प्रसंग आता है भक्त अम्बरीश जी का। तो भक्त अम्बरीश ने भगवान को अपने वश में किया नहीं, अपितु भक्त अम्बरीश की भक्ति देख करके सबई मनः कृष्ण पदारविंदयोर वचांसि वैकुंठ गुणान्वरण करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतुम चकाराच्युत सत्कथोदय। ऐसी स्थिति को देख करके भगवान स्वयं उनके वश में हो गए। वश में कब पता चला? प्रसंग में, जब दुर्वासा ऋषि उनको मारने के लिए कृत्या उत्पन्न किए और कृत्या को चक्र सुदर्शन भस्म करके और दुर्वासा के ही पीछे पड़ गया, तब वह भागे भागे गए। अंततो गत्वा, पहले बहुत भटके, फिर नारायण के पास गए, तो भगवान नारायण ने क्या कहा? अहम भक्त पराधीन, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं। भक्त अधीन करता नहीं, अपितु भगवान स्वयं अधीन हो जाते। लेकिन कैसे भक्त के? ऐसा भक्त ए दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम, यानी जो भक्त अपने पुत्र स्त्री परिवार सबको छोड़ करके केवल मुझे ही भजता है, भगवान को ही भजता है, ऐसे भक्तों के लिए भगवान स्वयं उसके वश में हो जाते हैं, है ना। तो यह जो राम चरित्र है, यह कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए बड़ी ही सहज है, क्योंकि कलयुग में कई दोष हैं, लेकिन यह राम कथा चरित्र का जिसने आश्रय ले लिया तो वह कलयुग के दोषों से बच जाए। हे देवी, जिस प्रकार श्री राम जी का अंत नहीं है, उसी प्रकार उनके चरित्र कथा का अंत नहीं है। कथा का कोई पारावार नहीं है, क्योंकि कथा राम जी के चरित्र जैसे अनंत है। राम जी का अवतार प्रत्येक जो है त्रेता पर होता है,
और कई कई बार त्रेता कितने बार व्यतीत हो गए यह कोई जानता नहीं है। इसी प्रकार जितनी बार वह आते हैं उतनी बार ही उनकी लीला चरित्र होते हैं और उतनी ही प्रकार की कथाएं हैं। फिर भी मैं अपने ध्यान के अनुसार, मति के अनुसार, आपके अतिशय प्रेम को देख करके मैं रामचरित्र आपके समक्ष वर्णन करूंगा। सगुण और निर्गुण में कुछ भेद नहीं है, ऐसा ज्ञानी भक्तजन कहते हैं। जो ना तो गुण ही है और ना ही माया से उत्पन्न होने वाला है, वह जो पर ब्रह्म है, वह जो परमात्मा है, वह तो आंखों से देखा नहीं जा सकता और ना ही उसका कभी जन्म होता है। वह व्यापक भक्तों के वश में होकर की ही सगुण लीला करता है और आकर के संसार में नाना प्रकार के देह धारण करता है। जैसे सूर्य के किरणों में पानी एवं सीप में चांदी का भास होता है, जबकि यह होता नहीं है, यह मिथ्या ही केवल ऐसा लगता है। और कहते हैं मिथ्या होने पर भी इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। इसी प्रकार सारा जगत भगवान विष्णु के ही आश्रित रहता है। यह संसार यद्यपि है असत, पर दुख देता है। बोले कैसे? बोले जैसे हम स्वप्न देखते हैं, सपना, और सपने में भी कई बार हमारा कुछ शरीर कट जाता है, चोट लग जाती है, तो उस समय हमको बहुत कष्ट होता है। यद्यपि यह सपना है, फिर भी कष्ट तो उसी प्रकार होता है। कोई सपने में सिर काटे तो दुख होता है, जब तक जाग ना जाओ तो दुख दूर नहीं होता। उस समय तो यही लगता है बस सही सही कटे जा रहे हैं। तो हे पार्वती, जिसकी कृपा से ऐसा भ्रम मिट जाता है, वह भगवान श्री राघवेंद्र सरकार है। उनका ना तो आदि है ना ही अंत है। उन्हीं के लिए वेद ने किस प्रकार उनको गाया है, तो कहते हैं कि वह ब्रह्म बिनु पद चलाई सुनाही बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिनु बास अशेषा, असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। वह ब्रह्म है महाराज, वह परमात्मा, वह ब्रह्म बिना पैर के भी चलता है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिन कान के ही उसको सुनाई पड़ता है। बिना हाथ के ही वह कई प्रकार के कर्म करता है। बिना मुंह के सभी रसों को वह जो है उसका स्वाद लेता है। और बिना वाणी के ही वह अखंड वक्ता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, बिना शरीर के स्पर्श उसको प्राप्त होता है। बिना आंखों के वह देखने वाला है और बिना नाक के वह सुगंधी को लेने वाला है। क्योंकि वह पर ब्रह्म है, परमात्मा है, इसीलिए उसकी करनी हम सबकी करनी है लौकिक। अगर हमारे नाक नहीं है तो सुगंध नहीं ले पाएंगे, कान नहीं है तो सुन नहीं पाएंगे, मुख नहीं है तो बोल नहीं पाएंगे। लेकिन वह हम लौकिक है, लेकिन वह पर ब्रह्म है, वह अलौकिक है, इसीलिए उसकी करनी भी अलौकिक है। यानी जो बिना पैरों के चल सकता है, बिना आंखों के देख सकता है, बिना कान के जो है तो सुन सकता है, बिना नाक के सूंघ सकता है, वह पर ब्रह्म परमात्मा है। उसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। महादेव कहते हैं कि हे देवी, मैं काशी में जिन भक्तों को मुक्त कर देता हूं, पता है वह राम नाम का ही प्रभाव है। काशी मारत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल
करऊं विशो की। महादेव कह रहे हैं यहाँ पर राम नाम की महिमा का वर्णन कि हे देवी, जिस काशी का नाम इतना जगत में प्रसिद्ध है कि यहाँ मरने पर सीधा मुक्ति की प्राप्त होती है, तो उस समय में यही राम नाम ही मरने वालों के कान में कह देता हूं और वह मुक्त हो जाते हैं। तो राम नाम की महिमा के कारण ही यह काशी की आज विशेष महिमा है संसार। इसी राम नाम को ही गा करके कह करके मैं उन्हें शोक रहित कर देता हूं। वही मेरे स्वामी इस चराचर विश्व के जो सृजन करता है वह प्रभु श्री राम है। भगवान शंकर जो है माता भवानी पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, वही परमात्मा, वही मेरे प्रभु इस धराधाम पर लीला करने के लिए अवतरित होते हैं। लेकिन कब? तो कहते हैं जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाहि नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो जब जब धर्म का ह्रास होता है, यानी दुष्टों के द्वारा जब जब भी इस धर्म पर आघात किया जाता है, तब तब प्रभु पर ब्रह्म कहते हैं कि नाना रूप लेकर के अवतार ग्रहण करते हैं। जब जब ब्राह्मण, गाय, देवता और भक्त, पृथ्वी माता, इनको कष्ट होता है, तब तक भगवान दिव्य रूप धारण करके, दिव्य शरीर धारण करके सज्जनों की पीड़ा को हरने के लिए अवतरित होते हैं। और हे देवी, भगवान के अवतरित होने का कोई एक कारण नहीं होता। भगवान जब अवतार लेते हैं तो कई कई कारण होते हैं। बोले इसी प्रकार राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनु सुमति सयानी। बोले बाबा कहने लगे, हे देवी, प्रभु श्री राम जी के जन्म के, अवतार के कई कई कारण और रहस्य हैं। उनमें से मैं आपको दो तीन कारण कह करके सुना रहा हूं, सावधान होकर के श्रवण कीजिए। भगवान शंकर कहने लगे, देवी, एक कारण तो यह था भगवान के अवतार लेने का कि जो भगवान के ही द्वारपाल श्री हरि नारायण के द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय कहत सबको। तो जो उनके जो द्वारपाल थे जय और विजय, सनकादि कुमारों को सातवें द्वार पर रोक दिया। तब उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ तुम यहाँ पर देवलोक पर रहने के अधिकारी नहीं हो, वैकुंठ पर रहने के अधिकारी नहीं हो, जाओ राक्षस हो जाओ। तो वही महाराज श्राप के कारण राक्षस बनना पड़ा, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने, और वह विश्व विख्यात थे महाराज, सबको कष्ट देने वाले। तो भगवान ने दोनों का संहार किया, एक को वाराह रूप लेकर के हिरण्याक्ष को, और एक को नरसिंह रूप लेकर के प्रभु किसको मारे? हिरण्यकशिपु को, जिसके पुत्र प्रहलाद हुए। हिरण्यकशिपु के ही पुत्र प्रहलाद हुए हैं, और जिनके यश का गान बड़े बड़े देवता लोग भी करते हैं। और एक अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या नाम से प्रसिद्ध है। एक कल्प में सब देवताओं को जालंधर दैत्य से युद्ध में हारे जाने के कारण दुखी देख करके शिव जी ने उनके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य
किसी के मारे नहीं मरता था, क्योंकि जो उसकी पत्नी थी वह बड़ी पतिव्रता थी, बड़ी सती थी, उसके बल से वह अजेय था। अब शिव जी भी उस दैत्य को जब नहीं जीत सके, तब प्रभु ने लीला करते हुए छल से उसके स्त्री का शील व्रत भंग किया और देवताओं का काम बनाया। लेकिन जब उसकी स्त्री को पता चला तो उसने श्राप दे दिया हरि को। कृपालु श्री हरि फिर उस स्त्री के श्राप को स्वीकार किए। वही जालंधर उस कल्प में फिर रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी युद्ध में मार करके और परम पद उसको प्रदान किए। और तीसरा कारण वह बता रहे हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि देवी एक और कारण, जिसके कारण प्रभु अवतार लिए। अब जो कारण बतला रहे हैं उसके पहले थोड़ा सा भगवान शंकर कुछ देर के लिए रुक गए। देवी ने पूछा, महाराज और कौन सा कारण आप बतला रहे थे? तो भगवान शंकर कहने लगे, नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक ते ही लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध उमा ओ रमापति कीन्हा। रमापति कीन्हा, रमापति यानी भगवान नारायण, रमा यानी लक्ष्मी। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, का अपराध रमापति कीन्हा। जब भगवान शंकर ने बताया इस कारण को कि हे पार्वती, एक बार नारद जी ने श्राप दिया था, इसीलिए भगवान का अवतार हुआ। जैसे ही सुना कि नारद जी ने, अच्छा पार्वती जी के गुरु भी है नारद जी, क्योंकि पार्वती जी को जो नाम मंत्र की महिमा और दीक्षा दिया कि शिव मंत्र का जाप करो, तो भगवान के जो परम भक्त नारद जी हैं, इन्होंने ही पार्वती जी को तपस्या के लिए मंत्र प्रदान किया था। तो नारद जी ने श्राप दिया भगवान नारायण को। यह बात सुनकर के ही माता गिरिजा एकदम परम चकित हो गई। गिरिजा चकित भई सुनी वाणी। बोले, नारद विष्णु भगत पुण्यज्ञानी। नारद जी तो भगवान के अनन्य भक्त हैं, भगवान के परम प्रिय है, और भगवान नारायण भी परम जो है तो कृपालु है। तो ऐसा क्या हुआ? कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा। मेरे गुरु अपराध नहीं कर सकते, ऐसा कौन सा कारण हुआ महादेव, बतलाइए। भगवान शंकर ने जब कहा कि नारद श्राप दीन है एक बारा, तो मैया पार्वती ने रोक दिया। बोले, नाथ किस अपराध के कारण ऐसा हुआ? क्योंकि नारद जी वह तो कभी कोई गलती कर नहीं सकते, और भगवान नारायण भी ऐसा कोई कार्य, वह तो परम कृपालु है, सब पर कृपा करते हैं। क्योंकि उन्होंने जब यह सुना कि नारद जी से अब यह भूल हुई, तो इस बात को वह सह नहीं सकी। और गुरु सबसे बड़ा होता है जीवन में, जो गुरु का एक पद होता है, गुरु तत्व होता है, वह एक विशेष होता है। तब उनसे उनको मंत्र मिला था नारद जी से, और कहा भी गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उन्होंने कहा कि हमारे गुरुदेव से ऐसा कैसे बन सकता है, कैसे हो सकता है? लेकिन भगवान शंकर ने कहा कि देवी, इसमें नारद जी का कोई दोष नहीं।
नारद जी वही करते हैं जो भगवान की इच्छा होती है, क्योंकि नारद जो है ये भगवान के मन है। आपके गुरु जी से कोई अपराध नहीं हुआ है, बस भगवान को लीला करना था, उसकी चरित्र जो एक भूमिका होती है उसको तैयार करना था। इसीलिए उन्होंने नारद जी से ऐसा श्राप दिलवाया। और किस प्रकार दिलवाया उसको हम आगे श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय। चलिए, आज थोड़ा सा स्वास्थ्य भी गड़बड़ था, लेकिन कक्षा चलती रहनी चाहिए, कक्षा में बाधा नहीं होना चाहिए। बारी बारी से आप लोग चौपाई सुनाएंगे। तो जय जी हैं और अवध बिहारी जी हैं, नेहा पाठक जी हैं, इंदु पराशर जी हैं, और नीरज जी हैं, रजनी शुक्ला जी हैं, नेहा पाठक जी, पूर्वी जी, और उत्तम ओ उद्धव जी, तनु शर्मा जी, सुष्मिता जी। चलिए। राधे राधे गुरु जी। गुरुदेव हाँ, प्रणाम। सुना। रजनीश जी, आप सुनाइए। जी। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहु पद बाहू। विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट कोई अत तनहीना। जस दुलहूँ तस बनी बराता, कौतुक विविध होहि मग जाता। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रिहई बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखी सौमा विबाहु घर बात असलर कन कहीं। नाथ उमा मम प्राण समगृह किंकरी करेहु। क्षमेहु सकल अपराध होई प्रसन्न वरुदेहु। श्री सीताराम गुरु। हाँ, राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। जोरि पान प्रभु की प्रणामो, पिता समेत लीन निधि नामो। कहूँ बहोरी का प्रस के तू, विपिन अकेली फिरे के तू। जय चितवही तै प्रभु आसीना, सेवई सिद्धि मुनि सेठ दीना। कछु न परीक्षा लीनी गुसाई, कीनी प्रणाम तुम्हारी नाई। तब शंकर देख्यौ धरि ध्याना, सती जो कीन चरिते तब जाना। सती कीन सीता कर वेशा, सिदूर भयउ विषाद विशेखा। जो अब करे हूँ सती सन प्रीति, मिटई भगति पथ होई अनीति। एतन सतही भेटी मोहि नाही, शिव संकल्प कीने मन माही। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। हाँ, राधे राधे।
राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे। जोरि पानि प्रभु कीन प्रणामु, पिता समेत लीन निज नामु। कहेउ बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरहु केहि हेतु। जहाँ चित वहीं तह प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनि सप्रवीणा। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ सुनाइए। गंगा गंगेति सोब्रयात् योजनानां च सतरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकं स गच्छति। राधे राधे गुरु जी। श्री सीताराम महाराज जी प्रणाम। हाँ सुनाइए। सती कीन सीता कर भेसा, सेवे और भयहु विषाद विशेषा। जो अब करहु सती सन प्रीति, मिटहि भगति पदु होई अनीति। यही तन सती ही भेट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माई। सती ही सच सोच जाने वृष के तू, कही कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंत विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कहलाशा। श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीताराम महाराज जी। हाँ राधे राधे। और राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ जी। सुनाइए।